जय जय हनुमान जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कृपा त्रिनेत्र का सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें। जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार। बागेश्वर धाम बालाजी की सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के पांव में अगर वे बिछुआ नहीं हो तो ऐसा माना जाता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। किसी भी सुहागिन महिला के लिए पांव में बिछुआ पहनना बहुत ही जरूरी माना गया है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि महिलाओं के सारे श्रृंगार बिछुआ और तक के बीच ही होते हैं, यानी बिछुआ महिलाओं के लिए आखिरी आभूषण होता है। महिलाओं के सर पर सोनी का टीका और पांव में चांदी का बिछुआ, इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि सूर्य और चंद्र की कृपा पति और पत्नी दोनों पर ही रहे, दोनों का दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिछुआ पति की गरीबी का कारण भी बन सकता है? इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि शास्त्र इस बड़े में क्या कहते हैं। क्या पत्नी के गलत तरीके से बिछुआ पहनने से पति के जीवन पर इतना बड़ा असर पड़ता है? पत्नी के गलत तरीके से बिछुआ पहनने से पति के जीवन, घर परिवार और खुशहाली समृद्धि पर क्या असर पड़ता है? इस वीडियो में इस बात की पूरी जानकारी आपको दूंगा। महिलाएं बिछुआ किस तरीके का पहने, महिलाएं बिछुआ कब पहने और महिलाओं को किस तरह का बीच हुआ नहीं पहनना चाहिए, कौन सी उंगलियां में पहनना चाहिए और कितनी संख्या में पहनना चाहिए, यह तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो जरूर देखें, अंत तक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो जरूर आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि, खुशहाली लेकर आएंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको इसी तरह की जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, हिंदू धर्म में भारतीय महिलाओं के लिए बिछुआ पहनना सिर्फ इस बात का प्रतीक नहीं है कि वो महिला शादीशुदा है, बल्कि इसके पीछे कई साइंटिफिक कारण भी हैं। ऐसा माना गया है कि महिलाएं जब पैरों की उंगलियां में बिछुआ धारण करती हैं, इससे उनका मासिक चक्र भी नियम अनुसार राहत है। ऐसा माना गया है कि शादीशुदा महिलाओं को बिछुआ पहनने से गर्भधारण में भी समस्याएं नहीं आई हैं। कुछ साइंटिफिक रिसर्च भी दिए गए हैं। शास्त्रों में माना गया है कि महिलाएं बिछुआ पहनती हैं तो किस तरीके से उनके लिए यह बहुत ज्यादा शुभ कार्य और लाभकारी होता है। मैं आपको बता दूं कि महिलाओं को बीच की वाक्य उंगली में पहनना चाहिए। महिलाएं बिछुआ वैसे तो किसी भी संख्या में पहन सकती हैं, कई बार 5 उंगलियां में पहनती हैं। महिलाएं बिछुआ लेकिन अंगूठे के पास वाली, मतलब दूसरी उंगली में पहनना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। कई महिलाएं जोड़े में पहनती हैं, उसमें भी कोई मनाही नहीं है। अंगूठे की बगल वाली उंगली और उसके बगल की बीच वाली उंगली में भी आप बिछुआ पहन सकते हैं, लेकिन संख्या को लेकर खास सावधानी आपको बरतनी होगी। या तो बिछुआ की संख्या 2 पहने या 5, कभी भी 3 बिछुआ एक पर में नहीं पहनना चाहिए। इसे शुभ नहीं माना गया है। दोस्तों, आपको बता डन की कुंवारी लड़कियों को बिछुआ नहीं पहनी चाहिए, शादीशुदा महिलाओं को ही बिछुआ पहनी चाहिए। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई है, कुंवारी लाड ढरकी है, आप तो कभी भी पैशन में आप बीचवाना पहने, विवाहित महिलाएं ही बिछुआ पहनती हैं और इसका शुभ फल मिलता है। कुंवारी लड़कियों को बिछुआ नहीं पहनी चाहिए। दोस्तों, बिछुआ जब पहना है तो कई चीजों का बहुत खास ध्यान रखा जाता है। अगर आप बिछुआ सही तरीके से नहीं पहना है तो आपके पति के लिए गरीबी का कारण बन जाता है। आपके पैरों का बिछुआ पहनने से पहले ध्यान दीजिए कुछ ऐसी बातें जो बहुत जरूरी हैं। महिलाओं को इस बात का खास ध्यान देना चाहिए कि बिछुआ वो केवल चांदी की ही पहने, भूल कर भी सोनी की बिछुआ महिलाएं ना पहने। पैरों में सोना नहीं पहनना चाहिए, इससे महालक्ष्मी नाराज होती है। महिलाओं को अपनी पहले बिछुआ कभी भी किसी अन्य महिला को गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से पति गरीब और बीमारियों का सामना करते हैं। भारतीय महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का प्रावधान है और माथे की बिंदी से लेकर पांव में पहने जान वाले प्रत्येक श्रृंगार का अलग अलग महत्व होता है। इसीलिए कभी भी बिछुआ को मनचाहे तरीके से नहीं पहनना चाहिए। खास बटन का ध्यान रखते हुए अगर आप बिछुआ पहना है तो बहुत ही फायदा इसका आपको मिलता है, लेकिन अगर चक होती है तो इसका खामियाजा भी आपकी को भुगतना पड़ता है। पैरों में पत्नी को कभी भी ढीली बिछुआ नहीं पहनी चाहिए। शास्त्रों में ढीले बिछुए पहने माना है।
अगर बिछुआ पैरों से ही निकाल जाए, ऐसा करना भी अशुभता का प्रतीक होता है। अगर आप घुंघरू वाले बिछुआ पहनती हैं, घुंघरू वाली अगर बिछुआ भी आपको मिल जाती है, तो इसकी आवाज से माता महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का सदैव वास होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा पायल घुंघरू वाली पहने नहीं पहन का रहे, तो कम से कम बिछुआ में घुंघरू जरूर लगे हो दोस्तों। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी जानकारियां हैं। कई बार हमें होती भी है, लेकिन जान अनजाने में हमसे गलतियां होती शकती हैं और खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ता है, लेकिन हम अपने अनदेखी में उसका खामियाजा भुगतते रहते हैं। तो छोटी सी बातें हैं, बहुत सरल उपयोगी जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। प्रत्येक महिला के लिए जानकारी बहुत लाभकारी साबित होगी। अगर वो इन बटन को मानती हैं तो ऐसा जरूर करें, क्योंकि उनकी छोटी सी लापरवाही उन्हें के परिवार के लिए, उन्हें के घर की खुशहाली, सुख, समृद्ध, शांति के लिए एक कारण बन सकता है। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, एक शादीशुदा औरत को अपना सिंदूर और अपने बिछिया किसी दूसरी स्त्री को कभी नहीं देने चाहिए। एक शादीशुदा स्त्री की पहचान उसका सिंदूर ही होता है। और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि औरत जितनी लंबी अपनी मांग भारती है, उसके पति की उतनी ही लंबी होती है उम्र। इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार सिंदूर ही है, जो केवल एक स्त्री की गरिमा को दिखता है, बल्कि उसके पति के सौभाग्य को भी रख सकता है। लेकिन आधुनिकता के चलते औरतें मॉडल बने की होड़ में इस परंपरा को एक तरफ उठाकर रख दिया है। अब या तो महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगती ही नहीं है, या फिर टेढ़ी मेढ़ी मांग बनाकर उल्टा सीधा सिंदूर भरने लगी है, और इसकी वजह से उनके जीवन में परेशानियां चलती रहती हैं, और फिर वह औरतें अपने भाग्य को और भगवान को दोष देती हैं। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप जरूर समझ जाएंगे कि हमारी ही गलतियां हमारे कर्मों का निर्धारण करती हैं और हम पर भारी पड़ती है। जो औरतें सर धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती हैं या फिर गले बालों में सिंदूर लगती हैं, तो ऐसे में उनके पति कर्ज में डूबने लगता है और उनके कम धंधे भी ठप होने लगता है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि शास्त्रों के अनुसार गले बालों में सिंदूर भरने से इसका प्रभाव महिलाओं के मां पर पड़ सकता है और उनके मां में बुरे बुरे विचार आ सकते हैं, और ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा और परिवार में क्लैश हो सकता है। औरत तो हमेशा अपने बाल धोने के बाद सूखने चाहिए और उसके बाद ही अपनी मांग भरनी चाहिए। सिंदूर लगाते समय महिलाओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक की सीध में ही लगाया जाता है। जो औरतें टेढ़ी मढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगती हैं, ऐसी औरतें के पति की सफलता में कई रुकावटें आई हैं और उनके कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाते। वही जो औरतें अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों से छुपा लेती हैं, तो ऐसी औरतें के पति को समाज में सम्मान नहीं मिलता और समाज में उनकी छवि भी और लोगों के बीच में चुप जाती है। लोग या तो उन्हें पहचानते नहीं हैं या फिर उनकी एक गलत छवि लोगों की नजरों में बनी रहती है। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी कहा कि औरतें अक्सर अपना सिंदूर दूसरी औरतें को लगाने के लिए दे देती हैं या फिर दूसरों से मांग का सिंदूर अपनी मांग में भर लेती हैं। अगर आप भी उन्हें औरतें में से हैं जो अपना सिंदूर किसी दूसरी औरत को लगाने के लिए देती हैं या फिर किसी और का सिंदूर अपनी मांग में लगा लेती है या किसी और की बिंदी लगा लेती है, तो आपके पति का सौभाग्य आप खुद ही दुर्भाग्य में बादल रही है। कभी भी किसी और की बिंदियां या सिंदूर मांग कर लगाने से हमारे पति के जीवन में भी वही दुख और तकलीफ आने लगती है जो उसे स्त्री के जीवन में होते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, आगे दोस्तों परिवार तक जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय सीताराम अवश्य लिखें। धन्यवाद।